हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। ओके, तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में। उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था, कुछ टाइप्स के न्यूमेरिकल्स थे, वो हमने कराया था और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग को समझ में आया। आप लोग प्रैक्टिस किए और आप लोग नोट्स अच्छे तरीके से बना करके और रिवीजन भी कर रहे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है बच्चों। आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, और इस वीडियो में मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं बच्चों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही कंक्लूज उसका जो कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, जो कि मैटर वेव के बारे में हमने बताया था कि मैटर वेव क्या है। कि मैटर के साथ एलिमेंट्री जो मैटर्स हैं उसके साथ जब वेव एसोसिएटेड होता है, उसके साथ जब वेव का एसोसिएशन हो जाता है बच्चों, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, मैटर वेव्स कहते हैं। क्लियर बात है बच्चे। तो जिस तरह से लाइट जो है डुअल नेचर का होता है, लाइट जो है पार्टिकल एज वेल एज उसके साथ वेव एसोसिएटेड होता है, उसी तरह से बच्चों यह हाइपोथेसिस किया गया कि जो मैटर है, मैटर के साथ भी वह पार्टिकल के साथ, पार्टिकल नेचर के साथ साथ भी क्या करता है, वेव नेचर अपने साथ एसोसिएटेड करता है, एसोसिएटेड होता है उसके साथ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मैटर वेव्स कहते हैं। तो इस चीज को, यह जो हाइपोथेसिस था, इसको बच्चों यह प्रूफ के साथ, है ना, ताकि हम लोग उसको समझ सकें, ये हम लोग आज एक एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है बच्चों। छोटा सा छोटे ये में हम लोग सीखेंगे इसको, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों, और मेनली क्या है, हमको कंक्लूजन समझना है, मेनली क्या क्या सेटअप होता है इसके बारे में समझना है, और बहुत ज़्यादा ये लंबा चौड़ा कोई ये नहीं है। तो चलो बच्चों हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें मेनली रूप से बच्चे तीन चीज़ें हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप में बच्चों, तीन चीज़ें हैं, और तीन चीज़ों में क्या क्या है। एक तो है इलेक्ट्रॉन गन, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन से गन है ना, फिल्म में जो आप लोग देखते हैं, सही में भी देखो क्या? अच्छा, सही में भी देखे, चलो ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन गन जो है वो क्या है, वो बुलेट गन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गन है बच्चों। इलेक्ट्रॉन गन से क्या होता है, डिजायर्ड एनर्जी का, है ना, जितना एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन हम चाहें उतना एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, यहां से इजेक्ट करा सकते हैं बच्चों। क्लियर बात है। इंसिडेंट इसमें इलेक्ट्रॉन गन से क्या होता है, वो फायर करा सकते हैं, वो बाहर निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में। डिजायर्ड, वंस अगेन समझो बच्चों, डिजायर्ड एनर्जी वाला, कहने का मतलब जितना एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन चाहे निकालना, उतना एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। अब वो कैसे होगा, तो वो होता है थर्मायोनिक एमिशन से। कैसे होगा बच्चों, थर्मायोनिक एमिशन से। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला, जितना ज्यादा एनर्जी वाला हमें इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट कराना होगा, उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे उसको, ताकि वर्क फंक्शन जितना लगेगा उतना लगेगा, और बाकी लेकर के उड़ेगा वहां से बाकी एनर्जी। बोल हाँ नहीं, कंफर्म, समझ में आया? ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन गन का वो काम है बच्चों। दूसरा है निकेल क्रिस्टल। निकेल क्रिस्टल जो है बच्चों, वो 3D डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह ये काम करता है बच्चों। मतलब इसका काम ये है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम यहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन गन से, उसको डिफ्रैक्ट कराना। क्या कराना बच्चों, डिफ्रैक्ट कराना, है ना, डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग की तरह यह काम करता है। और आगे 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 है बच्चों थर्ड, वो है इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर यह क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है। जो डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम आ रहे हैं उनको क्या करता है बच्चों, यह डिटेक्ट करता है, उसकी पहचान करता है। क्लियर बात है बच्चों, 100% समझ में आया, पक्की बात है। बस इतना ही चीज है बच्चे इसमें। लेकिन अभी अभी ये बात कंप्लीट नहीं, ये तो सेटअप की बात हो रही है तीनों चीज की। और इसका जो रिजल्ट और कंक्लूजन है बच्चों, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजेदार है, एकदम चार चांद लगा देने वाला है बच्चों, वो बड़ा मजेदार है, उसको हम बताते हैं। फिलहाल हम लोग सेटअप के बारे में लिखते हैं, आप लोग इसको देखेंगे। एक बार फिर से बढ़िया से देखो, है ना, एकदम अच्छे से देख लेना इसको बच्चों, याद हो जाइए। देखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए यहां पे।
जो हमने बताया आपको हमने लिख दिया है। सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन गन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिजायर्ड एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड इन इट बाय द प्रोसेस ऑफ थर्मायोनिक एमिशन। सेकेंड है निकेल क्रिस्टल, जिसका काम है इट डिफ्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स बीम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन बीम इस पर पड़ रहा है उसको यह क्या करता है बच्चों, डिफ्रैक्ट करता है। निकेल क्रिस्टल बिहेव्स लाइक अ 3 डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और निकेल क्रिस्टल जो है बच्चों वो 3 डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह बिहेव करेगा। और आगे जो थर्ड है बच्चों इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, क्या करता है, डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्टेड बाय द निकेल क्रिस्टल। निकेल क्रिस्टल से जो इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्ट होकर के इस पर पड़ रहा है उसको क्या क्या करता है बच्चों, डिटेक्ट करता है, उसकी पहचान करता है। क्लियर बात है, 100% समझ में आया, पक्की बात। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके इसको लिख लीजिए। और उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं, बाद में लिखिएगा, लिखने लगिएगा तो चलिए हम लोग समझते हैं, या लिख ही लो। कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं। अब हम तो रुक नहीं सकते हैं भाई आपके लिखने के लिए, कि रुक जाएं क्या, बाद में फिर बनाएंगे, बाद में बताएंगे। चलो बच्चों देखो आते हैं रिजल्ट और कंक्लूजन। बड़ा मजेदार रिजल्ट आया, बड़ा मजेदार। और इस रिजल्ट और कंक्लूजन में क्या है बच्चों, हम लोग आई फाई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। आई का मतलब, आई फाई ग्राफ का मतलब क्या हुआ बच्चों, ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। आई क्या है बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है। डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का इंटेंसिटी, कितना इंटेंसिटी है उसका वो। और फाई का मतलब है बच्चों एंड फाई का मतलब ये है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है। क्या है बच्चों, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। यह क्या है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, मतलब क्या हुआ ये फाई। ठीक है, जब इसका ग्राफ देखा गया बच्चों, जब ग्राफ ड्रॉ किया गया इसका, तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट, बड़ा एक बेहतरीन कंक्लूजन आया यहाँ से, समझने वाला एक आया कंक्लूजन यहाँ से। ये फाई है और ये है बच्चों आई, और इसका जो ग्राफ था बच्चे वो कुछ इस तरह का आया, वो कुछ इस तरह का आया। ये देखा गया, ये जो था यह 50 डिग्री था और यह था 54 वोल्ट। मतलब ये बच्चों कि जब डिफरेंट आई फाई ग्राफ ड्रॉन किया गया, जब डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन वर्सेस फाई कहने का मतलब क्या हुआ, जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन था, डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ किया गया बच्चों। और वहां से कंक्लूजन ये आया कि इंटेंसिटी जो है बच्चे, इंटेंसिटी जो है डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का, वह मैक्सिमम तब होगा जब एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कितना होगा, 50 डिग्री होगा। और एक्सेलरेटिंग उस पॉइंट पे, उस इंसिडेंट पे जो ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बच्चों, 54 वोल्ट होगा। ये देखिए यहाँ पर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, यह कितना होगा बच्चे, 54 वोल्ट होगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही एक रिमार्केबल जो है वो कंक्लूजन यहाँ से सामने आता है बच्चों। इसको नोट करेंगे और फिर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, जो कि बड़ा ही आप लोग के लिए वो लाभकारी होगा। और फिर ध्यान में आएगा कि आखिर क्यों, ये कहाँ से, ये जो हाइपोथेसिस है कि मैटर वेव्स का जो हाइपोथेसिस है बच्चों, कि मैटर के साथ साथ जो मटेरियल है उसके साथ साथ जो है वेव भी एसोसिएटेड होगा। ये इस बात को कौन सपोर्ट किया, इस बात का कंक्लूजन कहाँ से आया, कहाँ से इस बात का आइडिया लगा, और इसके सपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आई। तो इसको नोट करो बच्चों।
कर लिए बच्चों यहां से। तो क्या हमने बताया कि जो डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो इंटेंसिटी का मैक्सिमा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वह कब मिलेगा बच्चों? जब फाई मतलब डिफ्रैक्टिंग एंगल का वैल्यू कितना होगा? 50 डिग्री होगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होगा वह कितना होगा बच्चे? 54 वोल्ट होगा। इसको हम लोग लिखेंगे भी, मैं नोट भी कराऊंगा। दूसरी बात ये बच्चों कि जब डिफ्रैक्शन मेजरमेंट से, एकदम ध्यान से समझना बच्चों, जब डिफ्रैक्शन मेजरमेंट से इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ मेजर किया गया, मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड उसका वेवलेंथ जब मेजर किया बच्चों, तो वो आया 1.66 एंगस्ट्रम। वंस अगेन 1.66 एंगस्ट्रम, वंस अगेन 1.66 एंगस्ट्रम। और बच्चों जो डिब्रोगली का थ्योरी था बच्चे, डिब्रोगली का जो थ्योरी था उससे जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ आया था वह आया था 1.65 एंगस्ट्रम, 1.65 एंगस्ट्रम बच्चों, जो कि दोनों क्या है? सेम ही है। कितना का डिफरेंस है? 0.01 एंगस्ट्रम का बच्चों, 0.01 एंगस्ट्रम। क्या है? सेम ही है। और इसलिए क्या माना गया बच्चों कि मैटर के साथ उसका जो नेचर है, पार्टिकल नेचर के तो है ही, उसके साथ साथ क्या है बच्चों? वेव नेचर भी एसोसिएटेड है। क्या है बच्चे? वेव नेचर भी एसोसिएटेड है। तो इसको हम लोग नोट पॉइंट करके लिखेंगे। चलिए मैं मिटा देता हूं इसको। आई फाई का मतलब अब समझ रहे हैं ना आप लोग? बाय ड्रॉइंग डिफरेंट आई फाई कर्व। आई कहने का मतलब बच्चों इंटेंसिटी ऑफ, लो चलो आई फाई कर्व भी रहने दो। आई का मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन। और फाई का मतलब क्या हुआ? आई का मतलब हुआ इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, और फाई का मतलब हुआ बच्चों डिफ्रैक्टिंग एंगल। क्या हुआ? डिफ्रैक्टिंग एंगल। तो बाय ड्रॉइंग डिफरेंट आई फाई कर्व, it is concluded that intensity of क्या? Diffracted electrons will be maximum when diffracting angle is 50 degree and its corresponding accelerating potential will be 54 वोल्ट। दूसरा नोट पॉइंट ये है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, वो ये है, कान में पानी भरा है तुम लोग का कभी? मेरे कान में पानी भर गया है, निकल ही नहीं रहा। देखो दूसरा ये बच्चों कि मैंने बताया कि डिफ्रैक्शन मेजरमेंट, अकॉर्डिंग टू डिफ्रैक्शन मेजरमेंट, अकॉर्डिंग टू डिफ्रैक्शन मेजरमेंट, डिफ्रैक्शन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग
the wavelength associated with the electron is 1.66 angstrom, and according to diffraction measurement, the wavelength associated with the electron is 1.66 angstrom है बच्चों. और according to de Broglie theory, the wavelength associated with the electron is 1.65 angstrom. Since both are same, hence it is, hence we can say that क्या कह सकते हैं, for matter or material, wave nature is also associated with it. क्लियर बात है बच्चों? आया है समझ में? नोट कीजिए इसको. और अब हम लोग सब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि जो वेवलेंथ है उसका स्टडी हम लोग कैसे कर सकते हैं बच्चों, वो हम लोग देख रहे हैं. नोट कीजिए. और बच्चों यहां पर हम लोग पढ़ रहे थे जो हम लोग जो इलेक्ट्रॉन गन था वहां से जो हम लोग इंसिडेंट करा रहे थे, वहां से जो प्रोड्यूस हो रहा था बच्चों, वो क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस हो रहा था. तो ये हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं और करके यहाँ पे, सिंस बोथ आर सेम हेंस वी कैन से दैट मैटर, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये ज्यादा बेटर होगा. वी कैन से दैट वेव नेचर is also associated with moving electrons. Moving electrons. क्लियर बात है? आया समझ में? मिटा दे अब इसको. ठीक है. देखो बच्चों, वहां तक बात क्लियर है? समझ में आया है 100%? मतलब क्या हुआ कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने साथ वेव नेचर भी एसोसिएट करते हैं, उनके साथ वेव नेचर भी होता है. क्लियर बात है बच्चों? दूसरा कंक्लूजन क्या था? पहला कंक्लूजन क्या था कि जो डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके इंटेंसिटी का मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा? जब फाई मतलब डिफ्रैक्टिंग एंगल 50 डिग्री होगा, मतलब उससे एसोसिएटेड जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होगा वो 54 वोल्ट होगा. क्लियर बात? यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द नहीं? ओके. आते हैं डिफ्रैक्शन फ्रॉम जो क्रिस्टल है उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं. ये जो डिफ्रैक्शन फ्रॉम क्रिस्टल हुआ उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं बच्चों दो लॉज से, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रैग लॉज, ब्रैग्स लॉज, जो ये कहता है we can study diffraction from the crystal using two laws. दो लॉज का यूज करके हम लोग जो डिफ्रैक्शन हो रहा है क्रिस्टल से कैसा डिफ्रैक्शन हो रहा है उसको हम लोग दो लॉज का यूज करके पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में लर्न कर सकते हैं. और वो लॉज है बच्चों कॉल्ड ब्रैग्स लॉज. क्या बोलेंगे? ब्रैग्स लॉज. जो ये कहता है बच्चों, जो ये कहता है, क्या कहता है भाई? क्या कहता है? जो ये कहता है बच्चों d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, या
डी साइन फाई इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। समझना होगा बच्चों, ध्यान से देखिए इसको, फिर मैं बताता हूं फिगर में कौन सा चीज क्या है। देखो बच्चों यहां पे क्या क्या चीज है, क्या क्या है यहां पे। ये जो लॉज है, दो लॉज हैं या दो इक्वेशन कह सकते हो आप इसको, ब्रैग इक्वेशन, टू इक्वेशंस, जहां पे क्या है बच्चों, टू डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, या डी साइन फाई इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब यहां पे क्या क्या टर्म से हम लोग जरा अवगत करते हैं। देखो बच्चों यहां पे क्या है, फिगर से समझाते हैं आप लोग को। यह क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एक लैटिस। ये क्या बोलेंगे हम लोग, लैटिस बोलेंगे। जहां पर यह क्या एटम है, ये जो गोल गोल राउंड राउंड जो आपको दिख रहा है बच्चों, यह क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पे क्या है, एटम्स हैं, ये एटम्स। तो ये सारे जो एटम्स है बच्चों एक ही लैटिस में है, एक ही प्लेन में है कह सकते हैं आप। इसको बोला गया स्कैटरिंग प्लेन, क्योंकि जो लाइट, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बच्चे, इस पर पड़ रहा है और यहां से डिफ्रैक्शन उसका हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है बच्चों, स्कैटरिंग प्लेन कहा गया है। ये दूसरा एटॉमिक लैटिस है, मतलब एक के बाद एक परत होगा ऐसे, ये परत है, इसके ऊपर एक और परत, इसके ऊपर एक और परत, इसके ऊपर एक और परत, ठीक है, उस तरह से हुआ है बच्चों। ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, ये बीम जो है वो इस पर पड़ रहा है। और ये डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है, मतलब यहां से डिफ्रैक्शन हुआ है। यह जो थीटा है, थीटा का मतलब क्या है, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम है वो इस लैटिस के साथ, वो इस प्लेन के साथ एंगल थीटा बना रहा है। और आप लोग रिफ्लेक्शन में भी पढ़े होंगे बच्चों कि इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंसिंग एंगल कहते हैं। तो ये थीटा और थीटा क्या है बच्चों, ग्लैंसिंग एंगल है। और ये जो फाई है, यह फाई जो क्या है वो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है यहाँ पे। क्लियर बात है बच्चों। तो आइए हम लोग बात करते हैं, ये जो डी है, ये जो डी है, कैपिटल डी है, यह क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन सेम लैटिस, है ना, एक ही सेम लैटिस में, दूसरे में नहीं। ऐसा नहीं कि इस यहां और यहां का डिस्टेंस हम लोग पता कर रहे हैं, यहां और यहां का डिस्टेंस पता कर रहे हैं, नहीं, सेम लैटिस में जो दो नियरेस्ट एटम है उसके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है, कैपिटल डी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये स्मॉल डी क्या है, दो दो लैटिस के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों, इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल डी कहेंगे। तो चलिए आइए एक बार सब सारी चीजों को हम लिख देते हैं। चलिए उठा लेते हैं यहां से। देखो बच्चों इसको याद रखना है, ये दोनों इक्वेशंस को, वेयर, यहां पे डी क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव लैटिस प्लेन, है ना, कॉन्सिक्यूटिव होगा, लगातार होगा। कैपिटल डी क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन द सेम लैटिस। और क्या है बच्चों, एन होता है बच्चों ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है। और क्या बच गया, थीटा जो है बच्चों ये है ग्लैंसिंग एंगल, फाई जो है यह है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। और तो सारा चीज हो गया ना, लैम्डा बच गया, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, लैम्डा की तो बात करनी थी। ये क्या है बच्चों, वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। सारा चीज फिनिश्ड, पक्की बात है, सब कुछ समझ में आया, वाह भाई वाह, सब कुछ समझ में आया। देखो फिगर समझ में आया, देखो इक्वेशन समझ में आया, और देखो टर्म्स समझ में आया। कंफर्म बात है, 100% समझ में आया है। ओके देखो बच्चों क्या रिलेशन है फाई का और थीटा का, मैं यहां पर मिटा देता हूं, नोट तो कर ही लेंगे आप लोग।
देखते हैं रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई। देखो सिंपल सी बात है भाई, फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, यही ना। अरे देख भाई, देख 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 देख, थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल है ना स्ट्रेट लाइन, एंगल हो ना स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री टोटल होगा। तो फाई का मतलब क्या हो गया बच्चों 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये हमेशा इसको भी याद रखना है। क्लियर बात आया है समझ में। अब हम लोग बच्चे पढ़ेंगे बोर्स क्वांटाइजेशन रूल के बारे में। बोर्स का क्वांटाइजेशन रूल क्या है ये हम लोग देखेंगे अभी के अभी। देखो बच्चों, वंस अगेन वेरी रिमार्केबल एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर क्वांटाइजेशन रूल। ठीक है, ये क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। देखो समझो, ये जो टॉपिक है बच्चों मैटर वेव्स का लास्ट टॉपिक है, आज ये लास्ट हो रहा है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये लास्ट है, इसको समझो लास्ट में, और बार बार रिवीजन करते रहना। जितना भी हमने बताया है आपको बार बार रिवीजन करते रहना है, किसी को नहीं भूलना है, ना तो फोटो इलेक्ट्रिक को भूलना है, ना ही मैटर वेव को भूलना है, क्योंकि हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं बच्चों। न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे समाप्ति की तरफ, मॉडर्न फिजिक्स के समाप्ति की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बच्चे वह न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव कहने का मतलब क्या हुआ, वेव पैकेट के फॉर्म में। मतलब ये उसी तरह जैसे स्ट्रिंग पे, रस्सी पे जिस तरह से वेव ट्रेवल करता है, उसी तरह से क्या करता है बच्चों, ट्रेवल करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो राउंड है ये इस तरह से क्या कर रहा है, वेव के फॉर्म में, स्टेशनरी वेव के फॉर्म में क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहा है। और सबसे खास बात ये है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अब बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे। मान लो कि ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे कि यहाँ पे कि यहाँ पे। क्लियर बात है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका जो सरकमफेरेंस है बच्चों, जिसका सरकमफेरेंस है वह इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, वह इंटीग्रल मल्टीपल है कौन, सरकमफेरेंस ऑफ दैट सर्कुलर ऑर्बिट। जिस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस सर्कुलर ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस है बच्चों वह क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। किसका इंटीग्रल मल्टीपल है, जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसका इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब मान लो कि उसका रेडियस बच्चों, जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसका रेडियस r है, तो उसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा बच्चे 2πr। तो यह क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। n क्या है यहाँ पे, इंटीजर है किसका, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रॉन। मतलब 2πr इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, n लैम्डा। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं और उसके बाद इसका भी स्पेशलाइजेशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने बताया, देखिए ये लैम्डा है, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आप लोग को पता ही होगा वेव में। तो क्लियर बात है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले एक्सप्लेनेशन को, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। सीखेंगे बच्चों। According to de Broglie, the electron revolves around the nucleus in circular orbit, just simply in the form of stationary wave, that is wave packets. The electron revolve in that circular orbit, उस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इन दैट सर्कुलर ऑर्बिट whose circumference is an
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका, de Broglie wavelength associated with that इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 2 पाई r इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। क्लियर बात है, इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा और हम लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं बच्चों। क्लियर बात है बच्चों यहां तक 100%। ये देखिए क्या है, 6th बोर ऑर्बिट है, 6th बोर ऑर्बिट है ये, 1 2 3 4 5 6। देखो बच्चे यहां आपको पता होगा P इज इक्वल्स टू क्या था, h बाई लैम्डा। लिनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या आता है बच्चों, h बाई लैम्डा। मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, h बाई पी। मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h बाई एम बी। ओके, और यहां से लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई r बाई एन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई एम बी और यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई r बाई एन। मतलब इस दोनों का RHS क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, h बाई एम बी इज इक्वल्स टू 2 पाई r बाई एन। क्लियर बात है बच्चों, आया है समझ में 100% डेफिनेटली। तो यहां से आएगा बच्चे देखो एम बी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। यहीं से आया था, यही क्या है, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। एम बी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। यही क्या है बच्चों, दिस इज द बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये क्या है, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन है। तो बस बच्चों यहीं तक, ये लास्ट हुआ मैटर वेव। और इसके आगे की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। तो आप लोग क्वेश्चन करते रहें, बनाते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज में। ओके बच्चों, थैंक यू।